हमारे साथ बातचीत करने के हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद में पाकिस्तान ने एक बहुत सारे सोशल मीडिया पे फर्जी वीडियो डालकर एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अब उसको काटने के लिए भारत सरकार जो है एक 7 डेलीगेशन विदेशों में भेज रही है। वो जाएंगे, पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, फेक नैरेटिव को काटेंगे और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या किया उसकी जानकारी देंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से खुलेआम आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, और मात्र समर्थन ही नहीं कर रहा है, उसको ट्रेनिंग दिलवा रहा है, उसको सेफ गार्ड दे रहा है, और ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है ऐसा बताया जाता है। उसके बाद वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग, आतंकवाद को समर्थन, और दुनिया में जहां जहां आतंकी कार्रवाई हो रही है उसके तार कहां से जुड़ रहे हैं? पाकिस्तान से। ऐसे में भारत चुप नहीं बैठ सकता, और जब दुनिया को सही तरह से पता चल जाएगा, वो अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है पाकिस्तान, मगर जो सच्चाई बताने की जरूरत है उसके लिए यह स्टेप बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं इसके लिए वर्तमान जो मोदी सरकार है उसकी तारीफ होनी चाहिए। अलग अलग जगह से लोग होंगे, और अब देखिए, भारत की किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य हो, किसी भी विचारधारा का कोई सदस्य हो, भारत सुरक्षित रहे, पूरे विश्व में शांति रहे, मानवता बचे, ये तो सबकी आकांक्षा होनी चाहिए। इसलिए ये स्टेप मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। हम आतंकवाद को करारा जवाब भी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन है, और अगर उसके सेफ गार्ड में कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको फोड़ेंगे। यह भारतीय सेना का सिद्धांत है, मोदी सरकार का सिद्धांत है, और इस स्टेप को जितना भी स्वागत हो करना चाहिए। सर, सरकार जो है तमाम पार्टियों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके साथ एक डेलीगेशन, उन्होंने 7 डेलीगेशन तैयार किए हैं। लेकिन जो है जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, वो ये कह रहे हैं कि सरकार, प्रधानमंत्री जो हैं वो मीटिंग तो 25 तारीख को सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाते हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन जब विदेश में जवाब देना होता है तो सभी पार्टियों का डेलीगेशन भेजते हैं। तो ये तो दोहरा मापदंड है। नहीं, शायद वो इस मर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं, इस तरह का बयान देने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि निर्णय सरकार का है कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। अब हम आपसे बोल रहे हैं, जब युद्ध हुआ, मतलब जो हमने जवाब दिया, युद्ध तो हमने नहीं घोषित किया, तो क्या हमने सभी पार्टियों से सर्वदलीय बैठक नहीं किया? मुझे खुशी है कि सभी दलों के लोगों ने इस समय एकजुट होकर खड़ा हुए। हम इसके लिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मैं बार बार धन्यवाद दूंगा, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो भी पार्टियां इस देश की, सबने एक साथ कहा। ओवैसी तक ने, जिनकी इतनी बुराइयां होती हैं कई उनके स्टेटमेंट के लिए, तो उस समय देश के लिए सब खड़ा हुआ। अब निर्णय सरकार को लेना है, उस समय जो सरकार में वो निर्णय लेंगे। आपको उस समय भी बताया गया। अब जरूरत है, क्योंकि देश में सरकार किसकी बने, इसके लिए राजनीतिक युद्ध जरूरी है। देश किस तरह से सुरक्षित हो और पूरे दुनिया में आतंकवादी देशों का, आतंकवाद समर्थक देशों का पर्दा खुले, इसके लिए तो भारत की हर पार्टी से बुलाना बहुत बड़ा कदम है। और इस तरह से मैं कांग्रेस के मित्रों को या जिसको भी बोलूंगा कि इतनी छोटी बात मत करो, इस समय भारत को इसकी आवश्यकता है। सर, विवाद इस बात पे भी हो गया है कि सरकार ने एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए शशि थरूर का नाम दिया। अब उसके बाद में कांग्रेस ने नाम जो रिलीज किए हैं अपने 4 नाम अलग से कर दिए, डॉक्टर आनंद शर्मा, डॉक्टर राजा बरार, इन सब के नाम अलग से रिलीज कर दिए। नाम पे भी अलग अलग कहीं ना कहीं विवाद हो गया है। वो चलते रहता है, छोटी मोटी बातें ये तो। लेकिन हर पार्टी से शशि थरूर भी कांग्रेस के ही हैं ना। शशि थरूर जी अच्छे वक्ता है, शायद इसलिए उनको चुना गया होगा। वो संसद में बोलते हैं, बहुत जानकारी के साथ बोलते हैं। बाकी कांग्रेस इस पे भी बात कर सकती है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए अगर कोई सुझाव देंगे तो मान लेंगे। सर, इसके अलावा बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से भारत की सेना ने जो शौर्य दिखाया, उसको लेकर आपने भी शब्दों में अपने स्वर के जरिए कुछ पिरोया है।
आप क्या सुनाना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने गायक धर्म का पालन किया है। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं और मैं एक इस देश का लोक गायक भी हूं। तो ऐसी घटनाओं में सेना लड़ रही है, उसके शौर्य का गान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कई बार हमने देखा है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, किसान कानून आए थे तो हमारे भोले भाले किसानों को बरगलाने के लिए कई लोग गाना गा दिए। मैं उन सभी साथियों से बोलूंगा हाथ जोड़ के कि भाई चलो, उस समय हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा कि आप क्या कर रहे हैं, मगर इस समय तो हर सिंगर की जरूरत है। हर पत्रकार को, मीडिया को आवश्यकता है कि उनके शौर्य वाली बातों को दिखाया जाए ताकि इस देश की सेना का मनोबल बढ़े। हमने भी गाया है, हमारे गीत में एक पंक्ति है कि खून और पानी साथ बहे, अब ये नहीं संभव होगा, टेरर और ट्रेड भी संग चले, अब ये नहीं अनुभव होगा, अब ये नहीं अनुभव होगा। और उसकी बात की भी कई लाइनों को हमने जोड़ा है। जो सेना ने एक पंक्ति कही थी, वो पंक्ति अचानक मेरे दिमाग से चली गई कि संग्राम बड़ा भीषण होगा, हाँ, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। भाई देखो, हम अपने से सेना का गर्व नहीं गाएंगे तो हमारे स्वर को धिक्कार है। ये समय है जब मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। अभी ऑडियो आया है, वीडियो भी डालेंगे, जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भी करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं अपने साथियों को, हमारे नीलकांत बख्शी को, सुरभि तिवारी जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, इन सब लोगों को मैं थैंक्स करता हूं। सूरज लड़का जिसने बनाया है, और बहुत सारे लोग मिलकर के इस संगीत को बनाए। सभी गायकों को ऐसा करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।